दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ के यहाँ से नोटिफिकेशन आया है आयुष एमओ के लिए, आयुष लेडीज मेडिकल ऑफिसर के लिए और साथ ही साथ वांट आया है योगा स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो इसको डिटेल्स में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी मेरे कमेंट बॉक्स में, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेरीज है लोगों की, उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक लोगों ने पूछा, सर अदर स्टेट आफ्टर सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? सर बिकॉज अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब रह जाएगा? तो नहीं, आपको पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली चीज एक क्लियर हो गई। सर मुझे इसके बारे में बताइए, क्या उसके बारे में बताया, नहीं समझ में। मथुरा सेवांटाई है आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए, आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर मैंने इंटर्नशिप के साथ नाइट ड्यूटी की है, जिसका मैं एक्सपीरियंस लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जैसे आपने इंटर्नशिप के साथ आपने नाइट ड्यूटी किया, तो इंटर्नशिप कंपलसरी होता है। जैसे आपने बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस जो भी किया, उसके साथ जब तक आप इंटर्नशिप आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको डिग्री ही नहीं मिलेगी। मींस आपको यदि कोर्स का ही एक पार्ट वो भी होता है। जैसे 4.5 साल कोर्स होता है और 1 साल कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। उस पीरियड में जब तक आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है तब तक आप कैसे एक्सपीरियंस, आपको कौन हॉस्पिटल एक्सपीरियंस दे देगा भाई कि एज ए यहाँ पे रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि जब तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो जाता और आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो जाते, तब तक उस वहां पे प्रैक्टिस तभी करेंगे या एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड उस वहां पे प्रैक्टिशनर हो जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा। मैं अपना क्लिनिक है तो एक्सपीरियंस में काउंट होगा, बिल्कुल होगा। आपका क्लिनिक है तो वो एक्सपीरियंस का ही पार्ट होता है। सर हम हाथरस से हैं, यहाँ कब वैकेंसी आएगी? जैसे आएगी आपको सूचित किया जाएगा। हम लोग कई लोग मिलके इस पे काम कर रहे हैं, काफी देखा जा रहा है। जैसे अभी आज का जो मेरठ वाला है, एक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही एक लोग हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हम डाल हाँ ठीक है। सर जी अप्लाई करने के लिए प्लेन पेपर यूज करें या जो पीडीएफ में नोटिफिकेशन आवेदन का प्रारूप है वो पेपर यूज करें? अभी देखिए, अभी इस पे आवेदन के लिए अभी 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैं भी लगा हूं कि ऐसा आवेदन फॉर्म जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो हर डिस्ट्रिक्ट में मान्य हो, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्दी जैसे मुझे मिलेगा वो सूचित कर देंगे। बाकी वो जो प्रारूप है, जैसे जहाँ का भी अगर प्रारूप आ गया है तो उस प्रारूप को आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ने प्रारूप दे दिया कि इस प्रारूप में भर के देना है तो वो आप यूज कर सकते हैं। सर बिहार में कब आएगी? बिहार का अभी कुछ पता नहीं है, बट एक मैं सुना था कि जल्दी बिहार में भी आने की संभावना है, ऐसा मैं सुना था। अलीगढ़ में है वैकेंसी? हाँ बिल्कुल होगी। अलीगढ़ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में एनएचएम के थ्रू आयुष एमओ की वैकेंसी आ रही है। सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना होने पर फिल कर सकते हैं? हाँ, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते, फिल कर सकते हैं। ये तो हमने कमेंट, मैक्सिमम कमेंट का आंसर देने की कोशिश किया। अब हम लोग बात करेंगे जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की वांट है, ये एक एक करके देखते हैं। कार्यक्रम का नाम ये कब आया है, सॉरी, विज्ञप्ति कब की है? 9/11/2024 की को आया है। सीएमओ कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ के यहाँ से। कार्यक्रम का नाम, पदनाम, फिर देखेंगे वांछित अनुभव, रिक्त पदों की संख्या, फिर देखेंगे कितना प्रतिमाह वेतन भुगतान होगा। तो पहला जो पद है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, कार्यक्रम का नाम है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। ये आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 3 सीट है, सैलरी 32,000। क्लियर। दूसरा है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, आयुष पदनाम है आयुष एलएमओ लेडीज, आयुष लेडीज मेडिकल ऑफिसर, टोटल 4 पद है और सैलरी है 32,000। आरबीएस के रूलर, कार्यक्रम का नाम, पदनाम आयुष एमओ, टोटल 5 सीट है,
सैलरी 32,000, मतलब सैलरी सबकी सेम है। आयुष रूरल, आयुष एलएमओ, कार्यक्रम का नाम है आयुष रूरल और पद नाम आयुष एलएमओ, मीन्स आयुष लेडीज मेडिकल ऑफिसर। टोटल 12 पद है यहाँ पे। ये रूरल एलएमओ में अच्छा पद है, अच्छा खासा पद है, 12, बहुत अच्छा। 32,000 सैलरी, वही सेम। आयुष अर्बन, आयुष एमओ के लिए 2 पद है, ठीक है। आयुष अर्बन, आयुष एलएमओ, मीन्स आयुष अर्बन में लेडीज मेडिकल ऑफिसर की टोटल 2 पद है। फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में कार्यक्रम का नाम है, पद नाम है योगा स्पेशलिस्ट एमओ, टोटल 1 पद है, सैलरी वही सेम है। मीन्स टोटल जो है 29 पद है, सब मिला दिया जाए 29 पद है। 15 जनरल, 6 ओबीसी और 8 एससी के, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वांछित अनुभव क्या बोल रहा है कि आयुष मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। यूनानी मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, मीन्स आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं योग्यता क्या चाहिए। आयुर्वेदिक के लिए आप किसी भी डिग्री होनी चाहिए, बीएमएस की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ ऑफ इंडिया। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन एज पर वैद्य विद बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी, यूनानी के लिए भी वही। और डिग्री ऑफ यूनानी तिब्बत ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ ऑफ इंडिया। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एज पर हकीम विथ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी। फिर होम्योपैथी के लिए क्या, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन होम्योपैथिक, the duration of study which is not less than 5 years according to syllabus or course. Second, any recognized diploma in homeopathy, the duration of study of which is not less than 4 years according to its syllabus or course. Third, the application should be duly registered with the Homeopathic Medical Council of UP. योगा स्पेशलिस्ट के लिए क्या दिया, योगा स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर 1 पद है, 5 years plus 6 years degree in Bachelor of Naturopathy and Yoga Science, means BNYS. The recognized university institute is established by law of India. दूसरा, 3 years degree in BA Yoga, 3 years degree in BSc Yoga or MSc Yoga, MA Yoga. The recognized university or institute established by law of with 1 year experience. Third, PG diploma minimum 1 years in yoga. The university established by law in India with 2 years experience or certificate or yoga wellness instructor established by Yoga Certificate Board of New Delhi. ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से कब से, दिनांक 11/11/2024 से दिनांक 30/11/2024 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट कमिश्नरी चौराहा मानसरोवर पार्क जनपद मेरठ पे प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए, हाँ इसको क्या करेंगे एक बार आप लोग इसको देख लेंगे। मीन्स आपको भेजना कहाँ है वो मैंने बता दिया, दिनांक 11/11/2024 से दिनांक 30/11/2024 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट कमिश्नरी चौराहा मानसरोवर पार्क जनपद मेरठ पे प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि, मीन्स अंतिम तिथि कौन सी है, 30/11/2024 तक कार्यालय को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात आवेदन पत्र पे विचार नहीं किया। ये तो हर जगह
ऐसा होता ही है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।